हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव नारंग एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। आज लगातार अगर आप देखोगे तो निफ्टी को स्ट्रेट 4 डेज हमें गेन हुआ है निफ्टी के ऊपर, और आज की जो क्लोजिंग है वो भी 23,200 के आसपास आई है। और अगर आप देखोगे निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी के बाद भी अगर आप देखोगे तो वन साइडेड मूव हमें एक्सपायरी डे पे आज देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं हम मार्च के एंड की तरफ आ गए हैं, तो किस तरीके का सिनेरियो रहेगा अब मार्केट के अंदर। और ये जो नीचे से अगर आप देखोगे इस वीक की स्टार्टिंग के अंदर से लेके कुछ आप देखोगे तो 22,300 400 के आसपास हम थे, और आज अगर आप देखोगे तो 23,200 के आसपास हो, तो लगभग लगभग 800 पॉइंट का मूव नीचे से आया है। तो अब ये क्या यहां से वर्स्ट इज ओवर, क्या नीचे बॉटम लग गई है, क्या वो जो 22,000 का लो हमने लगाया है वो अब हम कभी नहीं देखेंगे, और कहीं ना कहीं अपवर्ड ट्रेजेक्टरी शुरू हो गई है मार्केट के अंदर, ये बात करने वाला हूं इस वीडियो में। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली पहुंच पाए। आज वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिकॉज आज बहुत इंफॉर्मेटिव और थोड़ी सी आप बोलते हो जिसको कि लोगों के एकदम सोच के उल्टी बात करने वाला हूं आज, कि किस तरीके का सिनेरियो आने वाले टाइम में हो सकता है। तो सबसे पहले एक बार मार्केट डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या चला हुआ था, क्या नहीं चला हुआ था। और तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो निफ्टी की आज क्लोजिंग आई है कुछ 1.25% ऊपर, 283 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, और 23,190 का एवरेज क्लोजिंग आया है। हालांकि लास्ट में थोड़ा गिरा था, बट फिर भी ऊपर जाके ही बंद हुआ है। और अगर आप देखोगे जो स्टॉक्स चले हुए थे बेसिकली, आज भारतीय एयरटेल को 4% चला दिया, टाइटन में 3-3.5% का मूव था, ब्रिटानिया में 2.5% का मूव था, बीपीसीएल में आज कुछ लगभग 3% का मूव था, बजाज ऑटो आइशर मोटर में 2.5% का मूव था, बीईएल में भी हमें 2.5% का मूव देखने को मिला, और हिंदुस्तान यूनिलीवर और इन्फी इसके अंदर भी लगभग लगभग 1.5 से 2% के मूव थे। तो आईटी के अंदर आज हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला हुआ था, जो काफी टाइम से एक बीटन डाउन सेक्टर चल रहा था। अगर आप देखोगे तो काफी पिटाई हुई इसके पिछले शुरू के मार्च के महीने में, और कहीं ना कहीं इस सेक्टर को लेके कहीं ना कहीं जो स्टॉक्स है 10 से 20% टीसीएस देखोगे 4,000 के आसपास का ही था, अभी 3,500 के आसपास आ गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो आज इसके अंदर एक अच्छी हमें कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिली, और रिलायंस भी आज अच्छा चला हुआ था। कहीं ना कहीं उसने मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट किया हुआ था। गिरने वाले शेयर्स में अगर आप देखोगे तो बेसिकली इंडसइंड बैंक आज 1.5% नीचे था, बजाज फाइनेंस नीचे था, ट्रेंड ऑलमोस्ट फ्लैट था, और अगर आप देखोगे श्रीराम फाइनेंस भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद हुआ है। तो अगर हम देखते हैं तो बेसिकली स्टॉक्स वाइज आज स्टॉक्स काफी चले हुए थे निफ्टी 50 के अंदर, और कुछ 6-7 स्टॉक्स को मिला के काफी अच्छा मूव निफ्टी के ऊपर सस्टेन किया हुआ था, और निफ्टी में भी इसलिए हमें मूव देखने को मिला है। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 अगर मैं देखता हूं तो 62,309, तो वहां कुछ 0.5% का हमें तेजी देखने को मिला है। और अगर आप देखोगे निफ्टी मिड कैप के अंदर, तो मिड कैप के अंदर 150 के अंदर भी हमें 50 पैसे की कुछ तेजी देखने को मिली है। और अगर 250 को अगर आप देखोगे तो उसमें लगभग 80-88 पैसे की तेजी देखने को मिली है। तो ब्रॉडरली अगर मैं आज की मार्केट की बात करूं, और जो स्टेट हमें 4 दिन का लगातार अगर आप देखोगे अभी चार्ट पे भी चलेंगे तो वहां पे एक बार देखेंगे कि किस तरीके से हमारी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं। और आज का पर्टिकुलरली जो मूव था वो सारा का सारा आई थिंक निफ्टी के अंदर था। तो निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो कुछ 250-300 पॉइंट का मूव आया, लेकिन स्मॉल कैप, मिड कैप और इवन जूनियर में भी इतना मूव नहीं आया है। कहीं ना कहीं उसने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है। तो ये क्या दर्शाता है? एक्चुअली आज यही दर्शा रहा था कि बेसिकली ब्रॉड बेस्ड बाइंग नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टॉक्स को लेके कहीं ना कहीं सेक्टर को अगर आप देखोगे कुछ स्टॉक्स को चढ़ा के कहीं ना कहीं निफ्टी को मैनेज किया गया। और एक्सपायरी पे अगर आप देखते हो तो बेसिकली इस तरीके की चीजें होती रहती हैं, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और इंडेक्स मैनेजमेंट एक्सपायरी पे चलता है। रियल मूव हो सकता है हमें इसके आने के बाद अब पता चले कि कल हमारा एक लास्ट 20 वीक में जो दिन बचा है फ्राइडे का, और फिर उसके बाद हमारी मंथली एक्सपायरी होने वाली है नेक्स्ट वीक में। तो उससे पहले किस तरीके की चीजें हो सकती हैं, मैं एक बार आपको चार्ट पे लेके चलता हूं, और एक बार थोड़ी सी बात वहां पर करते हैं कि किस तरीके का एक्शन वहां पर हो रहा है। तो ये आ गए हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर, ये 5 मिनट का चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है। तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली आज हम खुले गैप अप के साथ 22,994 के आसपास, और जो हाई हमने लगाया वो 23 कहीं ना कहीं 217 का हाई लगाया, और 283 पॉइंट ऊपर क्लोज होके बंद हुए हैं। और अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बड़े टाइम फ्रेम, पहले एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि लगातार ग्रीन कैंडल्स हमें देखने को मिली हैं। तो ये 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल हमें डेली के ऊपर देखने को मिली है। और अगर आप आरएसआई का भी देखोगे तो नीचे जो एक था जहां पे हमने बात भी करी थी बेसिकली
22,000 के आसपास, वहां पे जो आरएसआई था कुछ 22 का हो गया था, जो कि काफी ओवरसोल्ड जोन में था। अगर कोविड लेवल से देखोगे तो ये ऐसा जोन था जो इस लेवल में जाके बहुत टाइम बाद निफ्टी इतना ओवरसोल्ड जोन में गया था। तो वहां से हमें एक ये बाउंस देखने को मिला है। और जो हम अपनी पिछली वीडियोस में बात करते आ रहे हैं अब तक, और कल भी हमने इसके ऊपर बात करी थी। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो नहीं करते हो तो एक बार फॉलो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स टाइमली पहुंच पाए। तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली उसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही आज ये क्लोज हुआ है, बल्कि उसके ट्रेंड लाइन के आज ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है। तो हमारी जैसी थीसिस चली आ रही थी, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड फाइनल रेजिस्टेंस 23,400, तो इसने दोनों रेजिस्टेंस के आज ऊपर हमें बंद किया है। इस वीक के अंदर रेजिस्टेंस 1 को भी क्रॉस होकर ऊपर बंद हुआ है, रेजिस्टेंस 2 के भी ऊपर बंद हुआ है। अब जो बड़े वाला रेजिस्टेंस है वो है 23,400। और मार्केट में अब इस मूव के बाद अगर आप देखोगे बेसिकली तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चर्चा चल रही है कि हमारा बॉटम लग गया है। अगर आप देखोगे तो 22,000 के ऊपर हमारा बॉटम लग गया है। आज मैं इधर उधर लोगों से बात भी कर रहा था और काफी ज्यादा बात चल रही है कि दिस इज द वर्स्ट इज ओवर, अब सब खत्म है। अब जो ये 26,000 से हम नीचे गिरे थे 22,000, अब ये खत्म हो गया है। यहाँ से हमें 12 से, अगर आप मैं बॉटम से देखता हूं तो कुछ 22,000 से आज हम 23,200 के ऊपर बंद हुए हैं, 23,200 के आसपास बंद हुए, तो 1,200 पॉइंट का मूव है। अब वर्स्ट इज ओवर, अब आप स्टार्ट बाइंग करना स्टार्ट करो और बाय द डिप जिस तरीके से पहले चलता था अब वही चलने वाला है। अब जितनी करेक्शन होनी थी प्राइस वाइज वो हो गई है। अब हम कहीं ना कहीं वही 24,000, 25,000, 26,000 और फिर 30,000 के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। इस तरीके की बातें मार्केट में चल रही हैं, जो कि मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा होगा नहीं। अभी हमें यहां से भी नीचे के लेवल अभी और देखने हैं, ऐसा मुझे चार्ट्स देख के लगता है। और ये जब इतने तरीके के जब ऑप्टिमिज्म आ जाता है ना, तो एक्चुअल में वहीं जाके ही रैलीज कहीं ना कहीं फटने लगती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये रैली जो आई है आज, बेसिकली आज आई है, ये पूरे वीक में कहीं ना आई है। पूरे वीक अगर मैं कंसीडर करूं तो बियर मार्केट में इस तरीके की रैलीज आना बहुत नॉर्मल सी बात है। जिस तरीके से बुल मार्केट में जब इतने शार्प करेक्शंस होते हैं, उसी तरीके से बियर मार्केट में जो बाउंसेस होते हैं उनका साइज बेसिकली बहुत शार्प होता है, बहुत तेजी से आते हैं और बहुत तेजी से ही खत्म होते हैं। मतलब हो सकता है ये जो पूरा 1,200 पॉइंट का मूव है 4-5 दिन के अंदर ही खत्म कर दे। मतलब हो सकता है आपको लग रहा हो मैं कोई बड़ी बात कर रहा हूं, बट इस तरीके की चीजें मार्केट के अंदर अक्सर हो जाया करती हैं। तो बियर मार्केट में क्योंकि अगर आप देखोगे ब्रॉडर ट्रेंड जो होता है, जब तक वो नेगेटिव होता है तब तक कोई भी पॉजिटिव अगर इस तरीके का मूव आ जाएगा तो कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो ही जाता है सूनर और लेटर। टाइम आप एग्जैक्ट नहीं कर सकते, अब एग्जैक्ट टाइम की आज होगा कल होगा, बट कहीं ना कहीं ब्रॉडरली अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने अभी आपको चार्ट पे भी दिखाया, तो बेसिकली अभी हम फॉलिंग कहीं ना कहीं ट्रेंड के अंदर ही है। तो अनलेस और अनटिल हमारा बड़ा ट्रेंड जब तक पॉजिटिव नहीं होगा वो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत देगा। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यहां से मार्केट कोई बहुत ऊपर जाने वाला है और कोई ट्रेन मिस होने वाली है किसी की। आपके पोर्टफोलियोज में पिछले 3-4 दिन के अंदर अच्छा हरा रंग दिखाई दिया होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं टेम्परेरी है। मैं आपको 2-3 डेटा पॉइंट्स अभी और दिखाऊंगा कि किस तरीके की चीजें होती है। एक बार चार्ट पे चलता हूँ, कोई 1 घंटे का चार्ट दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अब एक बार इसको 1 आवर का चार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा हमें वहां पर और बेटर क्लैरिटी होगा। तो आप देखोगे ये 1 आवर का चार्ट निफ्टी का, तो निफ्टी के 1 आवर चार्ट पे देखोगे तो जैसा मैंने बताया आपको 1 आवर पे भी ऊपर ही क्लोज हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे आरएसआई देखो, यहाँ पे आरएसआई हो गया 87 का आरएसआई 1 आर्ली चार्ट पे। इससे पहले देखो कभी इतना भयंकर, अगर जिसको बोलते हैं ना कि ओवरबोट, यहां कहीं हुआ था। अब यहां देखो ये 23 मई 2024 को यहां कहीं, तो यहां पे जब निफ्टी हमारा 23,000 के आसपास ही था, और उसके बाद आप देखो किस तरीके का फॉल आया था। जब ये यहां से ये हम इस तरीके का ओवरबोट हो गए तो किस तरीके का फॉल आया था। 23,000 से हमारा जो लेवल आ गया था वो हो गया, हम आ गए थे 22,400, मतलब 600 पॉइंट हमने खो दिए थे। और उसके बाद हमें ये इलेक्शन वाला भी कहीं ना कहीं देखने को मिला था, जब हम यहाँ पे 21 के आसपास आ गए। तो मुझे इस तरह के मूव होने की संभावना थोड़ी ज्यादा लग रही है। और ये अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा चार्ट आपको दिखाऊं, अगर डेली पे जैसे अभी हमने बात करी बेसिकली, तो आप देखोगे तो बेसिकली ये जो लाइन है आपकी, ये बेसिकली 200 DMA की लाइन है। और ये मेजर
रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जिस तरीके से जब हम ऊपर से आते हैं तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह काम करता है। अब ये मेजर आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे बड़ी वाली रेजिस्टेंस मिलने वाली है। अब यहां तक जाता है या नहीं जाता वो हमें देखना पड़ेगा। हो सकता है यहां तक जाए ही ना, यहीं से ही घूम जाए। अगर चला भी जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि ये लेवल 23,400 500 का कहीं ना कहीं क्लोज होने वाला है। इसके ऊपर क्लोज मतलब इसके ऊपर ये ब्रीच करके इधर चला जाएगा, ऐसा लगता नहीं है। बाकी मार्केट है, वो कुछ भी सकता है, नथिंग इज सर्टेन इन द मार्केट। तो अपना रिस्क रिवॉर्ड और ये सब चीजें अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसको जरूर ध्यान में रखें। बट जितनी मैं बाहर पॉजिटिवनेस आज देख रहा हूं, मतलब जितना हल्ला गुल्ला आज है, आप देखोगे कि बेसिकली मार्केट के अंदर कि बॉटम लग गया बाइंग स्टार्ट। और टीवी चैनल्स पे भी आज मैं देख रहा था तो वहां भी इस तरीके की बातें हो रही हैं कि वर्स्ट इज ओवर। आप हर लेवल पे यहां से 200 पॉइंट 400 पॉइंट जो भी का अभी अपने हमें डिप देखने को मिले, अब स्टार्ट बाइंग। तो अगर अब ये यहां से गिरा तो आप देखो कि जब ऊपर से अगर अब गिरेगा तो हर लेवल पे बाइंग आएगी। हर एक को यही लगेगा कि अब वर्स्ट इज ओवर, और ये फिर नीचे कटता ही जाएगा और कट हो सकता है वो जो अपना 22,000 वाला लो है और वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाए। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो 22,000 वाला लो अब फाइनल लो हो गया है हमारा, या फिर अभी हमें और लो देखने बाकी हैं? लेट्स सी किस तरीके की चीजें होती हैं। वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे व्यूज थोड़े से क्राउड के साथ के नहीं होते अक्सर, तो आप देखोगे कि मैं ऐसी बात आज आपको बोल रहा हूं जो बेसिकली हर कोई बंदा आपको नहीं बोल रहा होगा। अगर आपको क्या लगता है कि क्या आप फाइनल लो लगा चुके हैं? अगर लगा चुके हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, और आप क्या सोचते हो कि किस तरीके के मूव आने वाले टाइम में आ सकते हैं, वो भी मेरे से डिस्कस करो। चलिए दोस्तों, वीडियो को ही समाप्त करता हूं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।